हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। इससे पहले हम दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं जिसमें कि हमने 200 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके देख ले। ठीक है फ्रेंड्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे 201 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये चाइना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बैरोमीटर का पाठन तेजी से गिरावट किस बात का सूचक करता है? तो ये तूफान का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बैरोमीटर का जो कांटा सा होता है, बैरोमीटर तेजी से अगर नीचे गिरे तो तूफान, अगर धीरे धीरे से ऊपर ऊपर उठे तो मौसम साफ होने का संकेत देता है, और एकदम तेजी से ऊपर उठे तो बारिश आने का। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों याद रखेंगे, तीनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व। याद रखेंगे, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये क्षिप्रा नदी, या कई जगह ये सिप्रा भी लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये चांदी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है तो मीथेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्म से सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कहा था बीजीटी ने। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था ये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे या दूध मेखला है। 215 नंबर, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था तो उतंड मार्तंड। ठीक है फ्रेंड्स, जो रामचरितमानस है ये किस बोली में है, किस भाषा में लिखी गई? तो ये अवधी भाषा में। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्य कवि कौन थे? तो उदय भानुहंस जी थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान एथेंस में हुई थी, और यूनान की राजधानी है एथेंस। खेल भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। तो ये हॉकी हो जाएगा। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। 2012 के ओलंपिक लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं, जो 5 गोले होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा कि तो इन गोलों का प्रतीक क्या है? तो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है ये। माइकल क्या, अगला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम माइकल फेल्प्स है। ये अमेरिका के तैराक हैं। जहांगीर की पत्नी का नाम मेहरुनिसा था। ठीक है फ्रेंड्स, गुलाम क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा? तो नेपाल। सिख धर्म का त्यौहार बैसाखी है। ठीक है फ्रेंड्स, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। PSLV इसरो का 100वां मिशन था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है तो मालेगांव। ऋतुओं के परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रणन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये ATM का फुल फॉर्म है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री। ऐसा कौन सा देश है जहाँ डाक टिकट उस देश का नाम नहीं होता? ठीक है फ्रेंड्स, उस देश का नाम बताना है जिस देश पर उस डाक टिकट पर उस देश का नाम ही नहीं होता, तो वो ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो ये हो जाएगा केले का पेड़। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में। कंप्यूटर में रैम को क्या कहते हैं? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रेडियम नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या कहते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आगे देखते हैं, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है, यानी कि किसकी याद में बनाया गया था? तो स्वामी विवेकानंद की याद में। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। कायांतरित शैल है तो संगमरमर एक कायांतरित शैल है। कारगिल कस्बा जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं, कितने माह से अधिक ध्वनि शोर का नाम दिया जाता है? तो 80 डेसिबल। ठीक है फ्रेंड्स,
किन दो देशों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। ठीक है फ्रेंड्स। किन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? CCI का। तो ये देवेंद्र कुमार सिकरी हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत हुई इसकी। ठीक फ्रेंड्स। किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं या कोशिका होती? तो एक। इंकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह ने कहा था। किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जापान पर परमाणु हमला तो 1945 में हुआ था। मंदिरों की पूर्ण भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। 15 अगस्त की जो आज़ादी मिली थी उसका आज़ादी का जश्न कोलकाता में मनाया था इंडिया ने। ठीक है फ्रेंड्स। 1857 में विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे। 1 के एंड 2 के का अर्थ है 1000 एंड 2000। 2011 में जिस बैंक ने 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो CBI। ठीक है फ्रेंड्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अंगूरों की पैदावारी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शहर है नासिक। अंजू बॉबी जॉर्ज ये एथलीट से संबंधित है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी रंगून में। अजमेर के सूफी संत के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। अफीम के पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से। ठीक है फ्रेंड्स। अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। कई जगह ऑप्शन में ये भी होता है कि अधपके फल से। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो भी ठीक होगा। आपको ऑप्शन देख के उसके बाद आपको अपना आंसर टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अलीगढ़ ताड़ों के लिए प्रसिद्ध है। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो ये फखरुद्दीन अली अहमद। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो प्रथम पुस्तक के लेखक पूछा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आत्माराम शर्मा हो जाएगा। असमिया भाषा की प्रथम पुस्तक के लेखक आत्माराम शर्मा है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये शहजादी जहां आरा बेगम ने। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कराई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की थी। इंटरपोल का मुख्यालय तो ये पेरिस में है। ये जितने भी विश्व में जो भी मुख्यालय हैं पूरे वर्ल्ड के, ये सब मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो जाके देखना प्ले लिस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने जितने पूरे विश्व में स्थान है ना सब करा रखा है। 1857 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी। UNO की स्थापना 1945 में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अकबर ने किससे प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया? तो ये उपगुप्त थे। ठीक है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1756 में। ठीक है। विटामिन की खोज पंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की। कांसा किसकी मिश्रित धातु है? तो कॉपर और टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में। जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज में किस नेता की मौत हो गई थी? तो ये लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने मैं आपको करा रहा हूँ। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटी आंत से संपन्न होती है। लेकिन हाल फिलहाल UPPCS में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो हमारा खाना है ये कहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है? तो मुंह में
मुंह में डालते ही ये यहाँ से ही पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है और संपन्न होती है छोटी आंत में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का बनाया गया, तो ये तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पृष्ठ तनाव पर। ठीक है फ्रेंड्स, सरफेस टेंशन पे। सेकंड लास्ट है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों को पर पाले जाते हैं, तो शहतूश। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान की जो खेतड़ी है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 100 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 समाप्त होता है और इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 5 आते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो जो इससे पहले मैंने करा दी है, तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख ले और अपनी तैयारी को मजबूत करता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स।